हेलो, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज का हमारा वीडियो है स्लीपिंग पोस्चर्स टू अवॉइड नेक पेन एंड शोल्डर पेन और हाउ टू स्लीप विद नेक पेन एंड शोल्डर पेन। आप सभी ने हमारे शोल्डर पेन के वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और सबका एक कॉमन क्वेश्चन था कि हमें शोल्डर पेन से बचने के लिए किस पोजीशन में सोना चाहिए, या जिनको फ्रोज़न शोल्डर हो चुका है या शोल्डर पेन है उनको किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ऐसे ही कुछ परफेक्ट स्लीपिंग पोस्चर्स लेके आया हूँ जो कि आपको जिस पोजीशन में सोने से कभी शोल्डर पेन और नेक पेन की शिकायत नहीं रहेगी। तो जब भी स्लीपिंग की या सोने की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि पिल्लो कौन सा लेना चाहिए, या कईयों के मन में क्वेश्चन होता है कि पिल्लो लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं, पर सही थ्योरी यही है कि हमें अपने नेक को शोल्डर के साथ बैलेंस करने के लिए पिल्लो ज़रूर लेना चाहिए। आप देखिए, अब मैं सीधा खड़ा हूँ तो अच्छा लग रहा है। जब हम रात को सोते हैं और पिल्लो नहीं लेते तो उसका मेरी नेक पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, मेरी नेक ऐसे हो जाएगी। तो क्या ये पोजीशन अच्छी लग रही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये मेरा मसल ओवर स्ट्रेच हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन में है। अगर आप देखिए, अगर हम पिल्लो नहीं लेंगे तो मेरी नेक या आपकी नेक इस तरह से रह जाती है, जो कि बहुत गलत है। अब कुछ लोग 2 पिलो लेकर सोते हैं तो उनको साइड व्यू से देखते हैं। जब हम 2 पिलो लेंगे तो हमारी नेक इस पोजीशन में रह जाएगी, क्योंकि आप देखिए, अगर हम 2 पिलो लेकर सोएंगे तो वो नेक ऊपर की ओर करेगा। तो अगर हम उस पोजीशन से उठते हैं तो हमारे नेक फॉरवर्ड हेड रहता है, और अगर हम पिल्लो बिल्कुल नहीं लेते तो नेक ऐसे पीछे को लटक जाती है। ये भी बहुत गलत है। तो हमें पिल्लो हमेशा लेना चाहिए, पर कैसा पिल्लो लेना चाहिए ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हाउ टू सेलेक्ट योर पिल्लो स्पेसिफिकली इंडिविजुअली। इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक टिप है कि हमें पिल्लो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा स्लीपिंग पोजीशंस के 3 पार्ट, यानी कि लाइंग डाउन स्ट्रेट ऑन योर बैक यानी कि सीधे सोना, और साइडवेज यानी कि हमारे एक साइड पे सोना, लेफ़्ट और राइट, और थर्ड पोजीशन लाइंग ऑन योर स्टमक यानी कि उल्टे सोना। यही 3 मेन पोजीशंस होती हैं जिसमें हम सारी रात सोते हैं। और पेशेंट्स या जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर कौन सी पोजीशंस अपनाते हैं और कौन सी पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए शोल्डर और नेक पेन के लिए, पहले वो देखते हैं। उसके बाद कौन सी पोजीशन सही है वो मैं बताऊंगा कि स्लीपिंग में नेक और शोल्डर वालों को कैसे सोना चाहिए। नॉर्मली जब लोग सीधे सोते हैं तो सबसे कॉमनली वो अपने हाथ को अपने सर के नीचे या अपने हाथ को इस तरह से फुल फ्लेक्शन यानी कि पूरी आर्म को अपने पिल्लो के ऊपर रख के इस तरह से सोते हैं। ये पोजीशन सबसे ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि इस पोजीशन में आप जब भी हमारी जो शोल्डर है वो लॉक पोजीशन में चला जाता है, लास्ट यानी कि एक्सट्रीम रेंज में, तो हमारे सारे शोल्डर पे प्रेशर आता है, क्लेविकल पे प्रेशर आता है, और जितनी यहाँ से नर्व्स निकलती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, कंप्रेस होती हैं। उसकी वजह से जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको हाथ में नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। तो इस पोजीशन में शोल्डर पेन वाले को कभी नहीं सोना चाहिए। अब सही पोजीशन क्या है फ्रोज़न शोल्डर वाले को या शोल्डर पेन वाले को सीधे सोने में? वो हमेशा अपने एल्बो के नीचे इस टॉवल रोल को ज़रूर रखें, ताकि जब भी हमें एक सपोर्ट रहे, जब भी हमें सीधे सोना हो तो एक सपोर्ट रहे। इस सपोर्ट का उनको फ़ायदा ये होता है कि शोल्डर और एल्बो एक स्ट्रेट लाइन में आती है, और उसकी वजह से हमारा जो टेंडन है वो खिंचता नहीं है, कैप्सूल स्ट्रेच नहीं होता, जिसकी वजह से हमें नाइट पेन नहीं होता। अगर देखिए, अगर हम शोल्डर के अपने एल्बो के नीचे अगर हम पिल्लो या टॉवल नहीं रखते तो क्या होता है, अब ये चीज़ का एंगल देखिए कैसे चेंज होगा। अब शोल्डर ऊपर आ जाता है और ये नीचे को चले जाता है एल्बो, जिससे कैप्सूल स्ट्रेच होता है और फ्रोज़न शोल्डर वाले को रात को पेन होता है सीधे सोने में। इसके कंट्रास्ट में जब हम इसको पिल्लो अपना टॉवल को नीचे रखते हैं एल्बो के और इस तरह से सोते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबली सो सकता है और उसको पेन फ्री रहता है। अब मोस्टली 80% लोग हमेशा अपनी एक साइड पे सोते हैं, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, और वो साइड में सोते किस तरह से हैं, वो सबसे ज़्यादा इस तरह से अपने पिल्लो के नीचे अपने हाथ को रखते हैं और इस साइड पोजीशन में सोते हैं। आप में से कई लोग
ये वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे कि हम भी इसी तरह सोते हैं, तो ऐसा सोना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि अब जैसे ही एक तो शोल्डर की ये लॉक्ड पोजीशन हो गई, हमने शोल्डर को कंप्रेशन में रख दिया और सारा हमारा प्रेशर इस ह्यूमरस हेड पे, जो शोल्डर का हेड है उसके ऊपर रहता है। उसके बाद जब हमारा सारी रात इस पोजीशन में सर हमारी पिल्लो के ऊपर रहता है और पिल्लो के नीचे हमारी आर्म रहती है, तो नर्व्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, कंप्रेस होती हैं। इसकी वजह से हमारे जो ये चेस्ट के अराउंड जितने भी मसल्स हैं वो हमेशा स्ट्रेच रहेंगे और हमारी हाथ हैं वो सोएंगे। और जितनी भी टिंगलिंग सेंसेशन होती है उसका सबसे बड़ा कारण पिल्लो के नीचे आर्म दे के सोना होता है। तो इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल इसमें नहीं सोना चाहिए। सेकंड पोजीशन आती है, जो लोग इस तरह से हाथ नीचे लग के नहीं सोते, वो अपने सर के नीचे हाथ रखते हैं और इस तरह से सोते हैं। ये पोजीशन हमेशा हमारे शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन में रखती है, जिसकी वजह से हमारा कैप्सूल टाइट होता है और फ्रोज़न शोल्डर होने का सबसे ज़्यादा चांस इसी पोजीशन में होता है। इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो हमारा अपर शोल्डर है वो भी रोटेशन में रहता है। हमारे दोनों शोल्डर आगे को फॉरवर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सिस है, शोल्डर जॉइंट का एक्सिस है, वो बिगड़ने लगता है। इस पोजीशन में हमारा अपर शोल्डर और लोअर शोल्डर दोनों ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये फ्रोज़न शोल्डर को एनहांस करता है। फ्रोज़न शोल्डर वाले पेशेंट को इसमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अब उनको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर वालों को हमेशा अपने ऑपोजिट शोल्डर की ओर सोना चाहिए। मान लीजिए मुझे लेफ़्ट हैंड साइड का फ्रोज़न शोल्डर है, तो मुझे हमेशा राइट हैंड साइड में सोना चाहिए। पर राइट हैंड साइड की भी कौन सी पोजीशन बेस्ट होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक तो जब हमारा पिल्लो है उसमें हम हमेशा बीच में सोते हैं और हाथ को नीचे की ओर या अपने सिर के नीचे रख लेते हैं, जबकि पिल्लो का एंड, जो कि एंड है, मान लीजिए पिल्लो का यहाँ पे एंड ख़त्म होता है, मुझे यहाँ पे अपना सर रखना चाहिए और ये वाला पोजीशन अपनी आर्म को रेस्ट देने के लिए यूज़ करना चाहिए। अब इस पोजीशन में देख लीजिए, ना मैं सर के नीचे हाथ रख रहा हूँ और ना ही मेरा शोल्डर एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन में जा रहा है। यहाँ पे शोल्डर सपोर्टेड भी हो गया और इजीली ये एंगल शोल्डर के लिए बेस्ट हो गया। अब फ्रोज़न शोल्डर जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में था वो आगे को रोटेट ना हो, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक पिल्लो रखना चाहिए ताकि मेरी आर्म पिट में एक गैप रहे। ये गैप रखने से क्या होगा, मेरा हाथ आगे की ओर मूव नहीं करेगा और कैप्सूल वहाँ पे टाइट नहीं होगा। क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, कैप्सूल को नीचे की ओर, मतलब हेड को, शोल्डर हेड को नीचे की ओर खींचेगी, जिससे वो और चिपकेगा। अब इसमें एक गैप बना रहेगा और शोल्डर ये पोजीशन में हमारा शोल्डर कभी भी आगे को मूव नहीं करेगा और ये बेस्ट पोजीशन होगी दोनों शोल्डर्स के लिए। थर्ड पोजीशन आती है उल्टे सोना, यानी कि लाइंग ऑन योर स्टमक। इस पोजीशन में मुझे एक इंसिडेंस याद आता है। मैं कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ पर जो स्पीच दे रहे थे उन्होंने, उस डॉक्टर ने एक सभी कैंडिडेट से पूछा था कि कौन कौन ऐसे हैं जो उल्टे सोते हैं, यानी कि स्टमक पे सोते हैं। तो 70% लोगों ने हाथ रेज़ किया था। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कौन कौन से जो लोग वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, तो वही 70% लोगों ने दोबारा हाथ खड़ा किया था। आपको भी अगर हेडेक की प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले देखिए कि आप कहीं उल्टे तो नहीं सोते, और अगर सोते हैं तो इस पोजीशन को चेंज करिए, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है स्लीपिंग की। क्योंकि इसमें हमारा जो हेड है वो हम जब उल्टे सोएंगे तो एयरवे ब्रीदिंग के लिए हमेशा अपना हेड एक तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप टेबल पे बैठिए और 5 या 6 घंटे के लिए अपना हेड एक तरफ रोटेट करके रखिए, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा? इसमें सबसे गलत पोजीशन होगी, क्योंकि ये आपके सारे मसल स्ट्रेच रहेंगे और ऑपोजिट वाले कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। ये आपके लिए हेडेक भी कॉज करेगा, नेक पेन भी कॉज करेगा, इससे चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आते हैं तो सबसे पहले अपना उल्टे लेटने वाली हैबिट को चेंज करिए। तो ये मैंने आपको 3 बेसिक स्लीपिंग पोजीशंस बताए जिसमें नॉर्मली सब लोग सोते हैं, और उनकी कौन कौन सी पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए नेक और शोल्डर के लिए वो भी बताया। पर सबसे अच्छी कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे अच्छी पोजीशन हमेशा सीधे सोना, टॉवल को अपने एल्बो के नीचे रखकर
सपोर्टिव और साइड पे सोना तो हमारे पिल्लो को हमारे आर्म पिट के बीच में रख कर, ताकि शोल्डर सपोर्टेड रहे। तो आइए अब हम देखते हैं हाउ टू सेलेक्ट योर पिल्लो अकॉर्डिंग टू योर नेक एंड शोल्डर हाइट, यानी कि इस गैप के मेंटेन करने के लिए हम कैसा पिल्लो हमें चाहिए, उसको कैसे जज करना है। सबसे पहले अपने शोल्डर को दीवार के साथ लगा लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन में देखते रहिए। इसमें ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप हमारे पिल्लो को फिल करना पड़ेगा हमारा आइडियल पिल्लो होने के लिए। तो मेरे पास अलग अलग हाइट के पिल्लो हैं, तो सबसे पहला पिल्लो हम ट्राई करते हैं। अब मैं शोल्डर के साथ दीवार के साथ लगा हुआ है और एक सीधी पोजीशन में अपनी नेक को रखा है। अब अगर ये पिल्लो मेरे नेक को टच कर जाता है, मेरे ईयर को टच कर जाता है, तो ये पिल्लो मेरे लिए आइडियल है। अब इस पिल्लो में मेरा गैप अभी भी, मेरे ईयर का और पिल्लो का गैप अभी भी है, तो ये पिल्लो मेरे लिए नहीं है। अब नेक्स्ट पिल्लो देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा ऊंचा है, ऊंची हाइट का है, क्योंकि मेरा ये नेक का और शोल्डर का गैप मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर से शोल्डर साथ में दीवार के और नेक एक स्ट्रेट लाइन में। अब देखते हैं ये पिल्लो हमारा पर्पस सॉल्व करता है कि नहीं। अब इस पिल्लो में मेरा ईयर बिल्कुल टच कर चुका है और ये पिल्लो मेरे लिए आइडियल है। यही पिल्लो मेरे हाइट के हिसाब से, यानी कि मेरे नेक और शोल्डर का जो गैप है उसको मेंटेन कर सकेगा, क्योंकि जब भी हम इस साइड पे सोएंगे तो ये पिल्लो की हाइट मेरी हाइट के साथ मैच करेगी और ये आइडियल पिल्लो है मेरे लिए। ऐसे ही आप भी अपना पिल्लो सेलेक्ट करिए और इसी टेक्निक को हमेशा यूज़ में लीजिए जब भी आप अपना पिल्लो सेलेक्ट करना चाहें, ताकि आप अपनी नेक और शोल्डर पेन से बच सकें और एक आइडियल पिल्लो लेकर अपनी स्लीप को गुड नाइट स्लीप बना सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्लीपिंग पोस्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी स्लीपिंग को हेल्दी बनाइए।